अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा कंटिन्यू है। इस चैप्टर का नाम गेटिंग स्टार्टेड विद सी था। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे सी लैंग्वेज के, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम डिस्कस किया था। अब प्रोग्राम को राइट करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हमें जो फेस आएंगी, कुछ एरर्स आएंगे, वो कौन कौन से हैं वो हम लोग इस लेक्चर नंबर 4 में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिनको बग बोला जाता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हुए प्रोग्रामर को बहुत से एरर्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं। वो जो एरर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बग्स। तो उन बग्स को फाइंड करना, डिटेक्ट करना, रिमूव करना, ये जो है आपका कहलाता है डीबगिंग प्रोसेस। अब चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो इन बग्स को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। ये जो है आपके 3 तरह के जो हैं बग्स या एरर्स हैं। सबसे पहले होता है सिंटैक्स एरर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स एरर होगा। सेकंड रन टाइम एरर होता है। थर्ड जो लॉजिकल एरर होता है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि आपसे पेपर में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टू डिटेक्ट। यानी ये 3 एरर्स जो हैं, इनमें कौन सा एरर जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना। तो साथ वो रीज़न भी पूछता है कि वाई, कि क्यों जो है उसे फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो वो हम लोग इंशाल्लाह कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा सिंटैक्स एरर है। एरर का हमें पता चल गया, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के दौरान जो प्रोग्रामर को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, बहुत से एरर्स आते हैं, उनको हम लोग बग कहते हैं। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज को जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसका, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हमें। ग्रामेटिकल रूल्स कह लें, ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो उसकी ग्रामर फॉलो करनी पड़ती है। सेम एज इट इज़ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स होगा। तो अगर हम लोग उस सिंटैक्स की वायलेशन करेंगे तो वो जो है आपका सिंटैक्स एरर आएगा। कंपाइलर जो है इस एरर को डिटेक्ट भी कर लेता है और हमें बता भी देता है कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये एरर है। आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सेमी कोलन ना राइट करना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसमें देखेंगे कि जो जनरल हम लोगों ने इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था सी लैंग्वेज का, तो उसमें सबसे पहले जो है सी स्टेटमेंट्स हमने जो तीसरा इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस की थी। मेन फंक्शन था हमारा, इसके अलावा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थी और सी स्टेटमेंट्स थी। हर सी स्टेटमेंट एंड होती थी विद सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को कहते थे हम लोग। अगर आप ये नहीं लिखते तो सी लैंग्वेज में ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। सेकंड, अनबैलेंस्ड एलिमेटर्स। ये भी डिटेल के साथ मैंने जो है इसमें प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी ब्रेसेस होती हैं, डेलीमीटर्स होती हैं। अगर आपने ओपनिंग लगा दी है, क्लोजिंग नहीं लगाई, तब भी जो है सिंटैक्स एरर आएगा। थर्ड है मिसस्पेल्ड कीवर्ड। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे इंशाल्लाह कमिंग में। मैं आपको बताऊंगा भी कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने 1-2 कीवर्ड्स यूज़ भी किए थे। यहाँ पे PRITF लिखा हुआ है, यानी मुझे लिखना था असल में प्रिंट एफ, लेकिन मैं अगर PRITF लिख के इसको यूज़ करता हूँ तो ये आपका एक मिसस्पेल्ड कीवर्ड हो गया, यानी ये आपका सिंटैक्स एरर है। कंपाइलर इसको डिटेक्ट कर देता है, आपको बता भी देता है कहाँ पे एरर, तो आप लोग उसे इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास एरर वो है लॉजिकल एरर। पहली चीज़ तो ये कि ये एरर रखा होता है कोई एल्गोरिदम आप जो है गलत अगर इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की कैटेगरी में कि स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर गलत एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लॉजिकल एरर जो है आपको गलत जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। यानी कंपाइलर, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे डिफ़िकल्ट एरर जो है वो कौन सा है डिटेक्ट करना, तो ये एरर जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना। रीज़न इसका आपको कमिंग कुछ पॉइंट्स में पता चल जाएगा, क्योंकि कंपाइलर इसे डिटेक्ट नहीं करता। पहली चीज़, जब कंपाइलर जो है वो इसे डिटेक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे कंपाइलर के बारे में बताता चलूँ, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में
हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी जाके। तो ये एरर जो है सबसे डिफ़िकल्ट है इसको फाइंड करना। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं फार्मूला गलत इस्तेमाल कर दूँ, फार्मूला जैसा मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ, तो उसमें जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा वो जो है आपका कंपाइलर आपको प्रोड्यूस कर देगा। आप लोग उस एरर को खुद देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट क्यों चेंज आ रहा है। एक्सप्रेशन गलत इस्तेमाल करना मींस हम लोग जो है ये चीज़ें जो है यहाँ से समझ लगेगी सही से। ए प्लस बी मैंने यूज़ करना था, मैंने यूज़ कर दिया ए मल्टीप्लाई पे। यहाँ मैंने ए मल्टीप्लाई पे बी यूज़ करना था, मैंने यूज़ कर दिया ए प्लस बी। तो ये जो है गलत फार्मूला हो गया। मीन्स मैं आपको कहता हूँ जी कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है। चलें जी ये मुझे एग्जीक्यूट करके दिखाएं। तो आपने ए मल्टीप्लाई बाय बी करना था, आपने ए प्लस बी कर दिया। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी करने के बाद यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होने के बाद आपके पास रिज़ल्ट आना चाहिए था 8, लेकिन आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है 2 + 4 यानी कि 6। तो ये जो है आपका लॉजिकल एरर है, कंपाइलर इसके डिटेक्ट नहीं करता। डेट्स वाई ये एरर जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने क्या है कि आपने यूज़ करना था ए इज़ लेस दैन बी, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम लोग आगे जाके इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। मैं आपको कहता हूँ जी कि ए के पास जो है वो 10 वैल्यू है और बी के पास जो है वो 15 वैल्यू है। मुझे बताएं रिज़ल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा इस कंडीशन के थ्रू। अब ए के पास जो है मैंने आपको बोला था 10 है, बी के पास जो है मैंने आपको बोला था 15 है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है यानी ए इज़ लेस दैन बी ट्रू आना चाहिए था, बट आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एक्सप्रेशन जो है आपको फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। यानी इसके लिहाज से ए लेस देन है, ए छोटा है बी से, जो कि आपकी वैल्यू ए की 10 है, बी की जो है आपकी 15 है। जबकि यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू जो है वो 10 है, बी की 15 है, लेकिन वो आपको एक्सप्रेशन गलत दे रहा है, यानी वो इसका रिज़ल्ट आपको फॉल्स देगा, हालांकि आपका रिज़ल्ट तो ट्रू आना चाहिए। तो ये जो है कुछ दो सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं जिसमें आप लोग इन एरर को डिटेक्ट करते हैं। ख़ुद देखना पड़ेगा आपको, आउटपुट को देखने के बाद फिर जो है यूज़र खुद से इसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है रन टाइम एरर। जैसा कि नाम ही जो है इसका हमें ये बता रहा है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर अकर होगा उसको हम लोग जो है रन टाइम एरर बोलेंगे, यानी जो प्रोग्राम बिल्कुल चलने की स्टेट में होगा उसको बोलेंगे। अब जैसे ही ये एरर आएगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। कंपाइलर इस एरर को भी डिटेक्ट कर देता है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ये है कि आप ज़ीरो से डिवाइड कर दें। जैसे कि हम सबको पता है कि ज़ीरो से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आंसर जिसे हम लोग बोलते हैं। वो जो है एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आएगा कि कंपाइलर कहेगा कि बस मज़ीद इससे ज़्यादा मैं एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। सेकंड जो है एक ऐसी फ़ाइल ओपन करना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी जब भी हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करते हैं तो वो फ़ाइल को सेव करने का बोलता है हमें। वो जब हम लोग फ़ाइल सेव करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल को रन करते हैं तो उस फाइल को वहाँ से आपकी सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लेके आता है। तो आप ऐसी फ़ाइल उसको ओपन करने के अगर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये भी जो है यानी कि वो है ही नहीं फ़ाइल वहाँ पे जो आप उसको निकालने के लिए कह रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी रन टाइम एरर है। थर्ड है एक फंक्शन को कॉल करना जो कि आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया। फंक्शंस का क्योंकि हमारा आगे जाके डिटेल में आएगा, बस बेसिक ये बता दूँ कि किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना या डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। तो आप एक ऐसा फंक्शन कॉल करते हैं जो कि आपने ना तो डिफ़ाइन किया ना आपने उसको डिक्लेयर किया है, तो ये भी जो है आपका रन टाइम एरर होगा। तो ये जो है कुछ बेसिक्स जो कि सबसे मोस्ट कॉमन एरर्स जो हैं या बग्स जो है आपके प्रोग्रामिंग में आपको अकर करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा एरर जो है वो हमारा सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर होगा। सिंटैक्स हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, बट जो लॉजिकल एरर है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर होगा हमारे लिए डिटेक्ट करना। डेट्स वाई हमें जो है देख के प्रोग्राम्स को लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि उसमें किस जगह पर कहाँ पर कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, और आउटपुट देख के जो है हम लोगों को फिर वो एरर्स डिटेक्ट करना पड़ेगा।